देखो हुण अज आपां ने पढ़ना है, देखो कल असी लास्ट टॉपिक किया सी प्राइस फॉर द फोटोसिंथेसिस। असी उहदे च समझिया सी अगर प्लांट फोटोसिंथेसिस करदा जदों तो उदों स्टोमैटा ओपन करदा, स्टोमैटा ओपन वो करदा गैस एक्सचेंज वास्ते, पर उसी सेम टाइम ते ट्रांसपीरेशन स्टार्ट हो जाती है जिहड़ी प्लांट दे लई थोड़ी नुकसानदायक हुंदी है, उहदा कीमती वाटर लॉस हो जाता है। ठीक है, अज आपां कुछ होर भी समझांगे चीज़ां, क्या प्लांट नूं कोई होर भी नुकसान फायदा हुंदा है फोटोसिंथेसिस नाल। ये तो सानूं पता है भी फोटोसिंथेसिस की मदद दे नाल प्लांट फूड बनांदा है, फूड बनाने तो इलावा होर क्या फायदा नुकसान ने वो आपां अज दे टॉपिक च पढ़ने ने। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सब तो पहला रेस्पिरेशन। मोस्ट सेल रिसीव द शुगर थ्रू द फ्लोएम, दिस इज ब्रोकन डाउन ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन टू लिबरेट एनर्जी एंड सेल रिक्वायर। देख हुण फोटोसिंथेसिस जदों होएगी तभी फूड बनेगा, जे फूड बनेगा तभी सैल दे कोल जाएगा, तभी सैल रेस्पिरेशन कर पाएंगे, रेस्पिरेशन करनगे ताई सैल्स दे कोल एनर्जी आ पाएगी, तभी प्लांट जिंदा रहेगा। यानी कि फोटोसिंथेसिस दा होना बहुत जरूरी है। आ गया समझ? अगे देखो, फूड स्टोरेज। सम ऑफ द शुगर मे बी स्टोर्ड फॉर द फ्यूचर आइदर इन द ऑर्गन्स सच एज बल्ब, ट्यूबर, कॉम्स, राइजोम्स फॉर द नेक्स्ट जनरेशन इन द सीड और द फ्रूट्स। कहता फूड नूं प्लांट अपनी फ्यूचर जनरेशन वास्ते भी स्टोर करके रख सकता है। ठीक है, राइजोम्स की फॉर्म दे विच, सीड्स की फॉर्म दे विच, बल्ब और ट्यूबर्स की फॉर्म दे विच। वो देखिया ना की नाम है, जिंजर की कहने उन्होंने, अदरक। ठीक है, वो सारा का सारा प्लांट का स्टोर्ड फूड है, एक तरह का पोटैटो पूरा का पूरा स्टोर्ड फूड है। ठीक है, तो वो प्लांट अपना फूड नूं स्टोर करके रख सकते हैं इस तरीके की फॉर्म च, ताकि नैक्सट जनरेशन इन्हों आके यूज कर सके। ठीक है, चलो अगे पढ़ते हैं। मैं तो होर एग्जाम्पल नाल समझा देना, जिवें कहनी तू अपने घर पोटैटोज लगाने ने, आलू फ्रेंच फ्राइज वास्ते। हुण की है, पोटैटोज का बाजार दे विच कोई सीड वगैरह तो मिलता नहीं है, तो मतलब एक पोटैटो लै, उन्होंने उहदा देख बड कित्थे है। जिवें पोटैटो तू पकड़ेंगी, ठीक है, किते छोटी जी जगह ते उहदी एक आई हुंदी है, पोटैटो दी ना एक आई हुंदी है, उन्होंने बोलते हैं बड ऑफ द पोटैटो। उहदे वाल फेस कर, उन्होंने उल्टा करके जमीन च पा दो। ठीक है, उन्होंने सूटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करो, नैट ते सर्च कर ली भी पोटैटोज नूं ग्रो करन वास्ते सूटेबल क्लाइमेट किहड़ा है, गर्मियां वाला, सर्दियां वाला, मॉइस्चर वाला, बहुत तक सर्दियां वाला, बहुत गर्मियां वाला किहड़ा है। उत्थे मंथ भी लिखे आ जाएंगे, ये वाले मंथ च तुसीं खेती कर सकते हो, हारवेस्ट कदों करना है। ठीक है, उस मंथ दे विच पोटैटो एवं उल्टा करके पा दी, थोड़े महीनों तक कि पूरा सारे किते पोटैटोज ही पोटैटो फैल जाएंगे। ठीक है, उपरों नहीं। ठीक है, एक पोटैटो तो कम से कम एक पूरा पोटैटो प्लांट बन जाएगा, लेकिन सारे पोटैटोज उगणगे जमीन के अंदर ही लगेगा, वो जमीन के अंदर होएंगे, तो थोड़ा थोड़ा खोद के निकाल सकते हो तुसीं नवे पोटैटो। हुण की है, पोटैटो का जिहड़ा ओरिजिनल प्लांट सीगा, उन्हें इहदे अंदर कुछ स्टोर किया होया, फूड स्टोर किया होया, जिस दे नाल फ्यूचर जनरेशन बनाई है, जिहड़े तू नवे पोटैटोज बने ने, उन्होंने स्टार्टिंग दे विच इसी पोटैटो तो स्टोर्ड फूड का इस्तेमाल किया ग्रो करन वास्ते अपने आप नूं। ठीक है, सेम इसी तरीके नाल शुगर केन भी ग्रो हुंदा है। Usually, sugar is converted into the starch for the storage, but quite often it storage as sucrose in the sugar cane. मैं कल सुक्रोस पूछया सीगा, जान वेले इसनूं इनू आ नहीं रहा सीगा। सुक्रोस की हुंदा है, शुगर दी एक होर कंपलैक्स फॉर्म है, जिहड़ी शुगर केन दे अंदर देखण नूं पाई जाती है। समझ आ गया? In fact, many of our vegetables really plant for the storage stem, carrot, beetroot, ये सारे की ने स्टोर्ड फूड ने। कैरेट्स हो गई, रेडिश हो गई, बीटरूट हो गए, ये सारे दे सारे वैजीटेबल्स असी जेडे खाने आ, ये प्लांट ने अपनी फ्यूचर जनरेशन वास्ते फूड स्टोर करके रखा पिया सीगा, उन्होंने तू खा लिया। ठीक है, मतलब देख कोई लोग कहते ने भी की कहते तुसी चिकन नू खा लिया पाप है, ते उस प्लांट दी फ्यूचर जनरेशन का तुसी फूड खा लिया भी तो पाप है, क्यों है ना? चलो हाँ देख, इन मैनी केसिस कार्बोहाइड्रेट आर कन्वर्टेड इनटू ऑयल फॉर द स्टोरेज। हुण जिवें कि मस्टर्ड ऑयल देखे, सनफ्लावर ऑयल,
मतलब कई बार सीड्स के अंदर ऑयल की फॉर्म दे विच फूड नूं स्टोर करके रखते हैं। समझ आ गया? हुण सीड्स दे विचों ऑयल निकाल लिया तो वह की है, प्लांट का स्टोर्ड फूड है। ग्रोथ, sugar is transported to actively growing part of the plant where these provide energy for the formation of cellulose, fat and protein। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੂਗਰ बनाई है प्लांट ने वो अलग अलग जगह ते ट्रांसपोर्ट भी की जाती है ताकि अलग अलग चीज़ों के अंदर शूगर नूं कन्वर्ट किया जा सके, जिमें कि फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट उस फॉर्म च कन्वर्ट भी कर सकते हैं, सैलूलोस भी। ठीक है, हुण आपां अगला टॉपिक पढ़ना है, अडैप्टेशन इन लीफ फॉर द फोटोसिंथेसिस। चलो देखो नैक्सट टॉपिक है अपने को अडैप्टेशन इन लीफ फॉर द फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स दे लीफ की चेंजेस करते हैं फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने वास्ते। शक्तिमान तो अज आया नहीं है, दिव्यांश हिमांश ते दिव्यम कट्ठे मिला के, दिव्यांश तुसी ध्यान नाल सुनो। लार्ज सरफेस एरिया, जिन्ना सरफेस बनैना का लीफ देखा ना कितना बड़ा लीफ होंदा है, कहता लीफ का जिन्ना सरफेस एरिया ज़्यादा होएगा उन्नी ज़्यादा सनलाइट पएगी, उन्ना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होएगा। ठीक है, ज़्यादा जगह ते ज़्यादा सनलाइट, ज़्यादा क्लोरोफिल, ज़्यादा फोटोसिंथेसिस। अगे देखो लीफ अरेंजमेंट, लीफ का अरेंजमेंट प्लांट दे विच किस तरह का हैगा वो भी डिसाइड करता है। कई बार प्लांट का अरेंजमेंट कुछ इस तरह का होंदा भी लीव्स उपर वाले लीव्स नूं मिल रही है लाइट, नीचे वाली लीव्स नूं पूरी तरह मिल नहीं पाती। समझ आ गया? एक की कहते प्लांट आते ने ना वो वाले, मैं तुहानूं दसदा एक मिनट, वो जिहड़ा क्रिसमस ट्री होंदा ओहदा मैनूं नाम भुल गया, देखिया जो भी वो क्रिसमस ट्री होंदा ना ओहदा एक नाम होंदा है, तुसीं वो देखना उहदे ना एवें एवें फैल रखे होंदे हैं, एवें एवें नीचे आंदे वक्त ना छोटा होंदा रहिंदा है। हाँ ए वाला नहीं मैं कह रहा, ए वाला नहीं कह रहा, एक एवें दा भी आंदा है। ठीक है, जेड़ा ए वाला होंदा है ये तो ठंडे एरिया च उगदा है जिथे बर्फ पैंदी है, मतलब अगर नहीं पाम ट्री नहीं होंदा वो। चल वेट कर, हुण कुछ ट्रीज ऐसे होंदे ने जिन्हां दा उपर वाला सरफेस एरिया ज्यादा होंदा है, नीचे वाला सरफेस एरिया घटदा रहिंदा है। उन्हां दा उपर उपरों की लाइट ज्यादा पै जाएगी, नीचों की लाइट घट पैंदी है, जिस करके की होंदा नीचे वाले लीफ पूरी तरह फोटोसिंथेसिस कर नहीं पाते हैं। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग क्लोरोफिल आर कंसनट्रेटेड इन द अपर लेयर ऑफ द लीफ सरफेस नियर द सेल वॉल। इट हेल्प इन ट्रैपिंग द मैक्सिमम रेडिएंट एनर्जी सनलाइट क्विकली। जेडे क्लोरोप्लास्ट होंदे ने लीफ दे हमेशा अपर सरफेस ते होंदे ने ताकि ज्यादा तो ज्यादा रेडिएंट एनर्जी नूं एब्जॉर्ब किया जा सके। ठीक है मन्नत? अगला न्यूमेरस स्टोमेटा, जिन्ने भी ज्यादा तो ज्यादा स्टोमेटा होंगे उन्नी जल्दी गैसियस एक्सचेंज पॉसिबल हो पाएगा। जिन्ना अच्छा गैसियस एक्सचेंज होएगा उन्ना अच्छा फोटोसिंथेसिस चलेगा। नेटवर्क ऑफ वेन्स इन द लीफ हेल्प इन द रैपिड ट्रांसपोर्ट टू एंड फ्रॉम द मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीफ। ठीक है, रैपिड ट्रांसपोर्ट किया, लीफ ने कुछ बनाया, मीजोफिल तो लैके और दूजे प्लांट पार्ट्स तक छोड़ के आओ। समझ आया? दूजे पार्ट्स तक छोड़ना, फटाफट छोड़ना, ताई अगले फूड दे बनाने दी स्पेस रिलीज होएगी। क्यूटिकल, अपर एपिडर्मिस आर ट्रांसपेरेंट एंड वाटरप्रूफ, अलाउ द लाइट टू एंटर फ्रीली इनसाइड। क्यूटिकल की है ना कर हार्दिक पढ़न वाल ध्यान दे। क्यूटिकल की है अपर ट्रांसपेरेंट लेयर है जिहड़ी लाइट नूं अंदर ईजिली एंटर करवा दिंदी है ताकि फोटोसिंथेसिस चल सके। ठीक है, चलो हुण मन्नत जिहड़ा अगला टॉपिक है ना एक्सटर्नल फैक्टर, उन्होंने बहुत ध्यान नाल समझी। हाँ पिछले टेबल ते रख दे मन्नत, ध्यान नाल समझ जरा। एक्सटर्नल फैक्टर पहला मैं दिव्यम इधर देख, लाइट की इंटेंसिटी होनी चाहिए है, टैंपरेचर भी होना चाहिए, एक ऑप्टिमम टैंपरेचर ऑप्टिमम लाइट होनी चाहिए फोटोसिंथेसिस वास्ते। ठीक है तरुण, दिव्यम तेनों समझ आ रहा है? यह भी नहीं है भी इन्नी ज्यादा लाइट हो जाए, इन्नी ज्यादा टैंपरेचर हो जाए भी फोटोसिंथेसिस ज्यादा होएगा, नहीं। एक एक्सटेंट ते आके इन्ने टैंपरेचर तो अबव जो टैंपरेचर वधदा है तो उहदे तो बाद फोटोसिंथेसिस नहीं होंदी, उहदे बारे आपां ने रीडिंग करनी है। ठीक है, पढ़ो देख, इंटेंसिटी, क्वालिटी एंड ड्यूरेशन, कितनी लाइट आ रही है, कितनी क्वालिटी दी लाइट आ रही है
और किन्ने टाइम दे लिए आ रही है, सारियां चीज़ां जरूरी ने देखना। देख, टोटल सोलर रेडिएशन इज यूटिलाइज्ड इन द फोटोसिंथेसिस विद इन द लिमिट। अगर तुसी लिमिट नू इनक्रीज कर देंदे हो तो फोटोसिंथेसिस भी इनक्रीज होंदी है। पर बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी वाली अगर लाइट आएगी तो फोटोसिंथेटिक अपरेटस डैमेज भी हो सकता है। कहते ने इंटेंसिटी नू इनक्रीज करन ते मन्निया गया भी फोटोसिंथेसिस भी इनक्रीज होंदी है। आ गया समझ? पर इन्नी ज्यादा अगर किसी कारण करके इनक्रीज हो जाए, जिवें दोपहर वेले गर्मियां दे विच जून जुलाई च बहुत ज्यादा तेज लाइट आ जाती है, कहता इन्नी ज्यादा हाई इंटेंसिटी अगर हो जाए तो फोटोसिंथेटिक अपरेटस खराब भी हो सकता है। क्लीयर है? इन्नी ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। इनू फिनोमिना नू की कहने असी सोलराइजेशन, कॉपियां नू नहीं छेड़ना, की कहने कहनी इनू सोलराइजेशन। सोलराइजेशन की है जदों बहुत हाई इंटेंसिटी ते कहनी की हुंदा है फोटोसिंथेटिक अपरेटस डैमेज हो जाता है। क्लीयर है? तेनों आ गया समझ? चलो अगे। फोटोसिंथेसिस इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द लाइट क्वालिटी। ब्लू एंड रेड रीजन्स आर विजिबल स्पेक्ट्रम मोस्ट इफेक्टिव एंड ग्रीन द लीस्ट। ये मैं पहले ही तुहानू समझाता सीगा भी प्लांट्स ग्रीन दिखते हैं क्योंकि ग्रीन कलर नू रिफ्लैक्ट कर देंदे ने ते रेड और ब्लू नू की करते हैं अब्जॉर्ब करते हैं। फिर जिहड़ी लाइट आ रही है उहदे विचों कलर होना भी तो चाहिए। हुण असीं LED चला के उरे रखता प्लांट, हुण एक आर्टिफिशियल लाइट का सोर्स है, इहदे अंदर क्या पता है मोनोक्रोमैटिक होए, किवें पता लगेगा? इहदे अगे प्रिज्म रख के पता लगाना पेगा। और प्रिज्म इनू वाइट लाइट नू स्प्लिट कर पा रहे? मैनू पक्का पता है LED है। LED मोनोक्रोमैटिक छोड़ते हैं, इन्हां चों वाइट लाइट वाइट ही आने वाली है। तो प्लांट नू इत्थे रख दांगे तो प्लांट बेचारा फोटोसिंथेसिस कर ही नहीं पाएगा। असीं कहांगे लाइट तो दे रहे हैं पर कर क्यों नहीं रहा? इसी कारण नहीं कर रहा। कार्बन डाइऑक्साइड भी एक कंटेंट है। देख, शक्तिमान तो आया नहीं है, तुसीं दोनों देखो कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी जिवें ही एटमोसफेयर च वधदी है फोटोसिंथेटिक सैल्स के उपर उत्थे भी फर्क पैंदा है। देख, if the intensity of good and temperature is optimum, increase in the carbon side concentration increases the rate of photosynthesis। ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होएगी तो फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा होएगी। आ गया समझ? टेम्परेचर कहनी थोड़ा ध्यान नाल समझी। पहला मैं टेम्परेचर तेनों समझा रहा। जिस टेम्परेचर ते फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होंदी है उस टेम्परेचर नूं असीं की कहंदे आ? ऑप्टिमम टेम्परेचर। आ गया समझ? ये जिहड़ा ऑप्टिमम टेम्परेचर हैगा ना, ये हैगा 35 डिग्री सेल्सियस। द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस गोज ऑन इंक्रीजिंग फ्रॉम लोअर टू 35 डिग्री। आ देख, मान लै मन्नत इस वक्त बाहर कितना टेम्परेचर होएगा? 20 तो लैके 26 डिग्री तक तो होएगा। ठीक है, 20 रहन दिंदे आ, इन्ना तां गर्मियां च सर्दियां च हुंदा है। ठीक है, मतलब 28 टू 30 डिग्री दे विच होएगा टेम्परेचर, है ना। दिन दे विच थोड़ा टेम्परेचर उपर जाना शुरू हो जाता है। पता है ना तुहानूं? टेम्परेचर वधन ते फोटोसिंथेसिस भी वधदी है, पर एक एक्सटेंट तक। किन्ने एक्सटेंट तक? 35 डिग्री तक। अगे पढ़ो। इट अगेन स्टार्ट डिक्रीजिंग अबव 35 डिग्री तो उपर जदों टेम्परेचर नूं करोगे तो वह डिक्रीज होने लग जाएगी फोटोसिंथेसिस। वो कहते हैं ते 40 डिग्री तक जदों पहुंच जाएगा टेम्परेचर तो वह बंद ही हो जाएगी फोटोसिंथेसिस। 35 तो घटना शुरू हुई है, 40 डिग्री तक पहुंच के स्टॉप दा बटन दब जाएगा। A rise 10 डिग्री बिलो द ऑप्टिमम टेम्परेचर डबल द फोटोसिंथेसिस। ये देख, ऑप्टिमम टेम्परेचर मन्नत कितना होंदा? 35 डिग्री सेल्सियस। आ गया? मान लै बाहर टेम्परेचर है 20 डिग्री, तो 20 डिग्री तो 30 डिग्री ते लैके गई, 20 डिग्री तो 30 डिग्री ते लैके गई। 10 डिग्री का टेम्परेचर का फर्क पिया। 10 डिग्री का जो फर्क पैंदा है तो फोटोसिंथेसिस का रेट डबल हो जाता है। लेकिन 35 तक मैक्सिमम होता है, 35 तो बाद डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, 40 डिग्री ते बिल्कुल ही बंद हो जाता है। आ गया समझ? तो इनू अगर आप एक ग्राफ की फॉर्म च बनाना होए क्या नहीं एवें करांगे। पहला तो वधदा ही पे, इत्थे 35 लिख लैंदे आ, इस तो बाद घटना शुरू हो जाएगा और बंद ही हो जाएगा।
बस खत्म होने वाला। वाटर, अंडर नॉर्मल कंडीशन वाटर हैज नो डायरेक्ट बियरिंग ऑन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, बट इफ वाटर सप्लाई इज पुअर then the decrease in photosynthesis has been observed। कहता वैसे तो फोटोसिंथेसिस का कोई डायरेक्ट असर नहीं पैंदा, घट वध ऐसा कोई नहीं है, बहुत ही पुअर कंडीशन है पानी की, सुक्का पै गया बिल्कुल, तो हो सकता फोटोसिंथेसिस का रेट डिक्रीज हो जाए। समझ आ गया? एक दो दिन तू अपने गमलियां च पानी नहीं देगा, उहदे नाल फोटोसिंथेसिस के उपर कोई फर्क नहीं पैण वाला। तू देना ही बंद करता फिर पएगा, फिर वो मर जाएगा प्लांट। समझ आ गया? हुण हिमांश जेडे बाहर सड़कों ते पेड़ पौधे लगे हुंदे ने, ठीक है, उन्होंने किहड़ा म्यूनिसपैलिटी वाले पानी देन जांदे ने, कदी कोई कह दे हाँ भी मंत्री आने वाला है दिओ जी पानी दिओ, वो देखेगा आके मिट्टी गिल्ली है कि नहीं, उस दिन दे देंदे ने, मुड़ के किहड़ा देंदे ने। तो उन्हां दियां तां प्लांट दियां तां रूट्स ही सियाणियां ने, वो इन्नी दूर तक पैनीट्रेट कर जांदियां ने जिथे पानी मिल रहा हुंदा उन्हां नूं। बाहर सड़कों ते जेडे पेड़ लगे हुए ने वो एवें वड्डे हो रहे ने, उन्हां नूं किहड़ा कोई पानी दिंदा है। हुण आपां इंटरनल फैक्टर्स दे बारे समझदे हां। देख कहनी हुणे मैं इधर तैनूं की समझाया सी, ऑप्टिमम टैंपरेचर तो लोअर होण ते मान ला भी 20 डिग्री है, 20 डिग्री तो 10 डिग्री ऊपर जाएगा तो फोटोसिंथेसिस का रेट की हो जाएगा, डबल हो जाएगा। इस चीज नूं असीं Q10 लॉ के नाम तो भी जानते हैं, ठीक है, Q10 लॉ। 10 डिग्री टैंपरेचर वधन ते फोटोसिंथेसिस डबल। देखो हुण इंटरनल समझते हैं, देखो फिर आप कल वाली क्लास एक्सपेरिमेंट्स डिस्कस करांगे, बस फिर चैप्टर खत्म है। देखो इंटरनल फैक्टर, क्लोरोफिल, डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम कॉजेज लॉस ऑफ क्लोरोफिल, हेंस लीव्स आर नॉट एबल टू एब्जॉर्ब द सनलाइट। अगर प्लांट के अंदर मैग्नीशियम नाम दे आयन की कमी आ गई तो क्लोरोफिल सनलाइट नूं ट्रैप करना बंद कर देगा। क्लोरोफिल नूं जिंदा रखने के लिए मैग्नीशियम का सोइल के अंदर होना बड़ा जरूरी है, ठीक है। चल अगला देख, लीफ स्ट्रक्चर, साइज ऑफ लीफ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा, थिकनेस ऑफ क्यूटिकल। क्यूटिकल मैं तुहानूं दस्सिया सी ना की हुंदा है, एक ट्रांसपेरेंट लेयर हुंदी है जिहड़ी सनलाइट नूं अंदर जाण लई अलाउ करदी है। लीफ का सरफेस ऐसा होना चाहिए ताकि उहदे उपर क्यूटिकल ज्यादा थिक ना होए, स्टोमेटा पूरी तरह यूनीफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहन ताकि फोटोसिंथेसिस सही सही तरीके नाल चलती रहे। शुगर एंड स्टार्च, अकमुलेशन ऑफ शुगर स्टार्च रिड्यूसेस द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। मैं तुहानूं समझाया सीगा उहदे अंदर वेन नैटवर्क सिस्टम बहुत अच्छा हुंदा है। वेन नैटवर्क सिस्टम की करता है, जिवें ही फूड बनता है उन्होंने नॉन फोटोसिंथेटिक तक सेंड कर दिता जाता है। कहता अगर फूड उत्थे ही जमा होंदा गया तो फोटोसिंथेसिस का रेट स्लो हो जाता है। समझ आ रहा है तुहानूं? तो फूड नूं उत्थे रुकन नहीं देना लीफ तक, उन्होंने लीफ तक बनाओ और फटाफट अगे अगे सेंड करो। ये देखो लिखा हुआ है अकमुलेशन ऑफ शुगर एंड स्टार्च। अकमुलेशन मतलब अगर शुगर ते स्टार्च एक जगह ते इकट्ठी हो रही है उदे कारण फोटोसिंथेसिस का रेट डिक्रीज हो सकता है। डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म आल्सो रिड्यूस द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। डिहाइड्रेशन की होता है, पानी की कमी हो जाना, ठीक है। इस तो इलावा आप एक्सपेरिमेंट्स रीड करांगे कल दी क्लास च।